everyone, welcome back to my channel Learn Easy Homeopathy Medicine. I am Musharrat. Today's lecture we will be discuss about Antimonium crudium. But firstly, if you have not, make sure to subscribe to our channel and hit that notification bell so you never miss any update. So चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी. ओके, आज की मेडिसिन जो है हमारी एंटीमोनियम क्रोडियम है. कॉमन नेम जो होता है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी होता है. केमिकल फार्मूला जो होता है SbS3 होता है. उसके बाद हम बात करते हैं. फर्स्टली मैं पहले बता देती हूँ कि इस मेडिसिन में क्या होता है. मेंटल, स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. अब एलिमेंट केम फ्रॉम सेंसिटिव टू कोल्ड. ठीक है. एंटीमोनियम क्रोडियम का पेशेंट जो होता है वो सेंसिटिव टू कोल्ड होता है. दैट मीन्स उसको जो होता है कोल्ड से प्रॉब्लम होती है, मतलब उसका जो कोल्ड से जो होता है पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ओके. उसके बाद एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड बाथिंग, हीट एंड सन, वरी फ्रॉम आवर एक्सक्रेशन इन द सन, ओवर हीटिंग नियर द फायर, वार्म वेदर, exhaustion, element from the sunburn, colds from the swimming और falling into the river. ठीक है. अब हम मेंटल की बात करें. मेंटल के अंदर चाइल्ड का आता है. चाइल्ड कैसा होता है. फ्रिथफुल होता है, पीविश होता है. फ्रिथफुल मतलब क्या होता है, डरा हुआ. पीविश मतलब चिड़चिड़ा होता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, कैन नॉट बेयर टू बी टच और लुक डेट. उसमें चाइल्ड जो होता है वो चाहता है कि ना उसे कोई टच करे ना वो उसकी तरफ कोई देखे. ठीक है. डज नॉट विश टू बी स्पीक और बी स्पोकन टू. और वो जो चाइल्ड है, इसका जो पेशेंट है, वो क्या चाहता है, ना वो किसी से बोलना चाहता है, ना किसी को, ना वो खुद बोलना चाहता है, ना वो उससे कोई बात करे, ऐसा चाहता है. ठीक है. एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन. वो अटेंशन भी नहीं चाहता, वो गुस्सा हो जाता है अगर उसको कोई थोड़ा सा भी अटेंशन देता है. ठीक है. उसके बाद ग्रेट सैडनेस विद अ वीपिंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और रोता है. ठीक है. लोथिंग लाइफ. लोथिंग मतलब क्या होता है, लोथिंग मतलब होता है घृणा. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है एनक्सियस लैक्रिमोस मूड. उस लैक्रिमोस मतलब क्या होता है, एनक्सियस मतलब होता है दुखी, लैक्रिमोस मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसका मूड ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वही होता है. इररेजिस्टेबल डिज़ायर टू टॉक इन अ रिदम एंड रिपीटेड वर्ड्स. इररेजिस्टेबल मतलब क्या होता है, बात करते रहना चाहता है. और कैसे बात करेगा वो, इन द फॉर्म ऑफ द राइम्स एंड रिपीटेड वर्ड्स. मतलब वो राइम्स की फॉर्म, पोएम की फॉर्म में बात करेगा. राइम्स मतलब होता है पोएम एंड रिपीटेड मतलब बार बार रिपीट करेगा. ठीक है. सेंटिमेंटल मूड इन अ मूनलाइट. रात के टाइम उसका जो होता है सेंटिमेंटल मूड हो जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा. वो स्टैटिक लव. ठीक है. बैड इफेक्ट ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग अफेक्शन, मतलब उसके साथ पहले कुछ गलत हुआ हो, उसको वो सब याद आता है, कोई छोड़ के गया हो, वो सब उसे सारा याद आ जाता है, वो सेंटिमेंटल मूड हो जाता है उसका. ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्ट डिसपेयर सुसाइड बाय द ड्राउनिंग. उसे इस पेशेंट को ये पेशेंट कैसे सुसाइड करेगा, बाय ड्राउनिंग, मतलब डूब के सुसाइड करना चाहेगा ये. ठीक है. इसका और उसके बाद अगर इसकी हेडक की बात करें तो हेडक कैसे बढ़ता है. एलिमेंट ऑफ अ हेडक फ्रॉम आफ्टर रिवर बाथिंग के बाद उसका हेडेक बढ़ जाता है. फ्रॉम टेकिंग कोल्ड, अल्कोहलिक ड्रिंक एंड डियरिंग डाइजेशन. ओके. अब हम उसके अगला बात करते हैं अगले पॉइंट की. फ्रॉम एसिड, फैट, फ्रूट्स ड्यू टू सप्रेस इरप्शंस. इसकी क्रेविंग की बात करें जो वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादातर पूछा जाता है. एसिड एंड पिकल्स होती है इसकी क्रेविंग. ठीक है. इसको बहुत ज़्यादा एसिड और पिकल्स खाने का मन करता है. एलिमेंट ऑफ अ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन. अब इसका गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की बात करें, फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, विनेगर, सोर एंड बैड वाइन, कोल्ड बाथिंग, ओवर हीटिंग, हॉट वेदर. ओके. उसके बाद हम गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की बात करते हैं. एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, मतलब ज़्यादा खाने से इसको गैस्ट्रिक कंप्लेन आ जाती है. उसके बाद स्टमक जो होता है वीक हो जाता है. डाइजेशन जो होता है ईजिली डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन अ टंग, मतलब इसके टंग के ऊपर जो होता है एक थिक मिल्की वाइट कोट हो जाता है, कोटिंग हो जाती है. ठीक है. उसके बाद हमारा क्या था, कैंकर सोर इन अ माउथ. ठीक है. माउथ के अंदर कैंकर सोर प्रेजेंट होता है. और कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ अ प्लेटस होता है. अप एंड डाउन फॉर अ ईयर. बेल्चिंग मतलब क्या होता है, डकार होता है. और टेस्टिंग ऑफ अ इंजेस्टा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर है कि जब उसे डकार आती है तो उसने जो पहले जो खाना खाया होता है उसका टेस्ट आता है उसके मुंह में. ठीक है. उसके बाद हमारा स्टूल की बात करें तो उसमें मॉर्निंग डायरिया हो जाता है ओल्ड पीपल को. ठीक है. ओल्ड पीपल को मॉर्निंग डायरिया हो जाता है. और उसके बाद अचानक सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है. ठीक है. उसके बाद अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो अल्टरनेट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है इकेरियस ऊजिंग स्टेनिंग येलो म्यूकस पाइल. ठीक है. म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा होता है लार्ज अमाउंट में. और कहाँ से हो रहा होता है, एनस से हो रहा है. दैट सिंग स्टेन वाइट, मतलब येलो.
स्टेन जो होता है उसका येलो होता है, ठीक है। अब हम स्किन की बात करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्पोजिशन टू द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन। इसमें क्या होता है, स्किन में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। फिंगर नेल डज नॉट ग्रो रैपिडली, उसका जो फिंगर्स के नेल जो होते हैं वो ग्रो नहीं होते रैपिडली, बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं होते। उसके बाद क्रस्ड नेल जो होता है ग्रो इन अ स्प्लिट लाइक अ वर्ड्स विद अ हॉर्नी स्पॉट्स, ठीक है। जो उसके नेल जो होते हैं वो क्रस्ड, मतलब बीच में से जो नेल टूट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वो जो होता है वो उनके टेढ़े मेढ़े ही ग्रोथ होते हैं, ठीक है। स्प्लिट्स लाइक, ओके। हॉर्नी मतलब होता है सींग जैसे। उसके लार्ज हॉर्नी कॉन्स ऑन द सोल ऑफ द फिट, मतलब फिट के सोल ऑफ द फिट, जो सोल फिट पे जो फिट का जो सोल है ना उसके ऊपर जो होता है लार्ज हॉर्नी कॉन्स हो जाते हैं। वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, जब वो चलते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली ऑन द स्टोन पेवमेंट, ठीक है। अदर्स की बात करें, इसमें और क्या क्या है, लॉस ऑफ वॉइस होता है, इसकी वॉइस लॉस हो जाती है। व्हेन बिकम ओवर हीटिंग, जब वो ज़्यादा हीट में जाते हैं तो उसकी वॉइस जो होते हैं लॉस हो जाती है, मतलब आवाज़ गायब हो जाती है। वूपिंग कफ होती है, वूपिंग कफ कब होती है, बाय बीइंग ओवर हीटिंग इन द सन, जब वो बाहर जाते हैं ज़्यादा धूप में, उनको ज़्यादा हीट होती है, हीट लगता है तब। उसके बाद हम आता है और इन अ वार्म रूम में, और फ्रॉम अ कोल्ड वॉशिंग। उसके बाद सिम्टम चेंज पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसका सिम्टम चेंजिंग पोजीशन फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू अदर साइड, ठीक है। जो सिम्टम्स जो है वो बॉडी के पोजीशन के चेंज के वजह से, जो बॉडी का पोजीशन चेंज होता है एक साइड से दूसरे साइड, वैसे सिम्टम्स, जैसे पोजीशन थी पहले राइट साइड था तो उसका जो है सिम्टम जो है राइट साइड हो जाएगा। अगर वो पोजीशन करेगा उसका पोजीशन लेफ्ट साइड होगा तो सिम्टम भी लेफ्ट साइड में चलेगा। सिम्टम चेंज पोजीशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। पहले इस वाले साइड में होगा तो फिर बाद में इस वाले। एवर्शन टू अ कोल्ड बाथिंग, क्या कॉज करता है, वॉलेंट हेडेक, सप्रेस मेंसेस, चाइल्ड क्राइज ड्यू टू अ कोल्ड बाथिंग, ठीक है। कोल्ड बाथिंग की वजह से चाइल्ड जो होता है रोने लग जाता है, ठीक है। अब हम मोडालिटी की बात करते हैं। मोडालिटी में दो चीज़ होता है, एग्रावेशन होता है, एम्लोरेशन होता है। एग्रावेशन मतलब बढ़ना होता है, एम्लोरेशन मतलब कम होना होता है। एग्रावेशन अब कैसे कैसे बढ़ेगा, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, कोल्ड बाथिंग, एसिड्स और अ शोर वाइन, आफ्टर हीट ऑफ द सन और अ फायर, एक्सट्रीम कोल्ड और अ हीट, ज़्यादा कोल्ड से भी प्रॉब्लम होगी इसकी और हीट से भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बढ़ेगा, ज़्यादा कोल्ड में जाएगा तब भी बढ़ेगा और ज़्यादा हीट में जाएगा तब भी बढ़ेगा। कम कैसे होगा, एम्लोरेट कैसे होगा, ओपन एयर में होगा, आफ्टर रेस्ट से होगा, आफ्टर वार्म बाथिंग से होगा, ओके। थैंक यू।